27th क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ स्क्वायर। इसमें हमें प्रूव करना है कि एक ऐसा रेक्टेंगल जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मीन्स एक ऐसा रेक्टेंगल जिसके अंदर एक सर्कल है और उस रेक्टेंगल की चारों साइड्स सर्कल को टच कर रही है, ऐसे रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करना है। चलिए सबसे पहले एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाते हैं। स्क्वायर प्रूव करना है तो स्क्वायर ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है, रेक्टेंगल तो मान के चलेंगे इसको। स्क्वायर, लेट ए बी सी डी एंड ये सर्कल, फ्री हैंड सर्कल ड्रॉ किया है, दैट्स वाई थोड़ा डिस्टॉर्टेड है, बट ये ऐसे अगर कोई स्क्वायर हो तो ये सर्कल कंप्लीटली एक एक पॉइंट पे टच करता होता है, ठीक है, साइड्स को। तो इसको हमें लेकर चलना है कि ये एक क्या है, रेक्टेंगल। तो यहाँ से हम गिवन लिखेंगे अ रेक्टेंगल ए बी सी डी एंड अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, इसको सेंटर ओ मानते हैं। इसके बाद टू प्रूव लिखेंगे। प्रूव क्या करना है इसमें हमें? ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन क्या आएगा? इन पॉइंट्स को मार्क करेंगे, पी क्यू आर एस, जो कि कौन से पॉइंट है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स, क्योंकि यहाँ पर सर्कल एंड एक स्ट्रेट लाइन टच करती है, उसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं, ठीक है। मार्क पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स पी क्यू आर एस। दूसरा इनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, पी को ओ से, क्यू को ओ से, ओ आर ओ एस, ज्वाइन पी ओ क्यू ओ आर ओ एंड एस ओ। ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। अब यहाँ पर हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। थेम्स टाइप क्वेश्चन है, सारी चीज़ों को ऐसे नीट एंड क्लीन लिखना है, ठीक है। प्रूफ में हम लिखेंगे सबसे पहले एक थ्योरम। हमें मालूम है कि किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम उस सर्कल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें, टेंजेंट जो कि एक एक पॉइंट पर टच करके लाइंस पास होती हैं, ठीक है, वो टेंजेंट्स इक्वल इन लेंथ होती है, ठीक है। इन टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है, अगर ये पॉइंट P है, ये A है, B है, तो PA इक्वल्स टू होता है PB, ठीक है, लेंथ इक्वल होती है। अब ये डायग्राम इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको थ्योरम रिमाइंड करने के लिए बनाया है, तो ये हम शो नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अब हम वो थ्योरम लिखेंगे। एज वी नो lengths of tangents from an external point to the circle are equal। क्या लिखा मैंने कि जैसे कि हमें मालूम है एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर जो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, तो वहां से हम लिखेंगे ये ए क्यू, सो ए क्यू इक्वल्स टू, ए क्यू किसके इक्वल होगा? इसके, ए पी। अब यहाँ से ध्यान रखना है, अगर ए क्यू लिखा तो इसी साइड को कंप्लीट करना है, बी क्यू इक्वल्स टू, ये बी क्यू किसके इक्वल होगा? बी आर के। उसके बाद अगर ये साइड ली है तो उसके ऑपोजिट साइड कंसीडर करनी है दूसरी बार, ठीक है, यहाँ पर एडजेसेंट नहीं, एडजेसेंट साइड को तो इक्वल प्रूव करना है, क्योंकि अगर किसी रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर होता है। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं।
तो अगर किसी रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर होता है, यही हमें एंड में प्रूव करना है। अभी हम ऑपोजिट साइड्स को कंप्लीट करेंगे। अगर यहाँ पर ये कंप्लीट हुई है साइड तो यहाँ पर ये होगी अब, ठीक है। डी एस इक्वल्स टू डी पी एंड यहाँ पर इसको कंप्लीट करेंगे, सी एस इक्वल्स टू सी आर, 1 2 3 4। अब यहाँ पर लिखेंगे ऑन एडिंग 1 2 3 एंड 4। लेफ्ट हैंड साइड्स को आपस में ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड्स को आपस में। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल्स टू सॉरी प्लस ये आ गया डी एस प्लस सी एस, ठीक है, ये और ये इक्वल्स टू। अब यहाँ पर पता है ए क्यू बी क्यू किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल। यहाँ पर डी एस एस सी किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, ए पी और डी पी, ए पी और डी पी क्या है, ए डी, तो इसको साथ साथ में लिखेंगे, डी पी एक साथ हो गया प्लस यहाँ पर ये दोनों बी आर प्लस सी आर, बी आर प्लस सी आर, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू कंप्लीट, ए बी यहाँ पर लिखेंगे ए बी प्लस डी एस प्लस सी एस डी सी इक्वल्स टू ए पी प्लस पी डी या डी पी कितना हो जाएगा, ए डी प्लस यहाँ पर बी आर सी आर कंप्लीट बी सी। ओके, अब यहाँ पर देखो ये दो साइड्स तो आ गई। हमें मालूम है कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल। तो यहाँ से हमें मालूम है ए बी इक्वल्स टू डी सी होगी, ए बी इक्वल्स टू डी सी एंड दूसरा ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी इक्वल्स टू डी सी। रीजन क्या देंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ओके, अब यहां से देखो ए बी, सो दिस इंप्लाई दैट ए बी प्लस डी सी, डी सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी, दोनों इक्वल तो है, यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन, ए डी प्लस बी सी, बी सी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये मैंने गलत लिखा है ना, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल, ठीक है, बी सी के इक्वल। तो यहाँ पर बी सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए डी। ये 2 टाइम्स ए बी आ गया तो 2 टाइम्स ए बी, ये ए डी प्लस ए डी 2 टाइम्स ए डी, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, ए बी इक्वल्स टू ए डी, ए बी इक्वल्स टू ए डी, ए बी इक्वल्स टू ए डी। एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल प्रूव हो चुकी हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, विच आर adjacent sides of rectangle. So this implies that ABCD is a square which we want to prove.